हाय एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी क्या है? जैसे हमने पहले पढ़ा था इनपुट डिवाइसेस, फिर पढ़े आउटपुट डिवाइसेस, अब है कंप्यूटर मेमोरी। इसकी डेफिनेशन क्या है? कंप्यूटर मेमोरी इज़ द स्टोरेज स्पेस इन कंप्यूटर वेयर डाटा इंस्ट्रक्शन एंड इन्फॉर्मेशन आर स्टोर इधर टेम्पररी और परमानेंटली। मतलब कंप्यूटर मेमोरी क्या है? एक स्टोरेज स्पेस है। कहाँ? किसमें? कंप्यूटर में, जो कि डाटा इंस्ट्रक्शन एंड इन्फॉर्मेशन को स्टोर करती है, चाहे वो टेम्पररी हो चाहे वो परमानेंट हो। ओके। देन इट इनेबल द सीपीयू टू असेस एंड प्रोसेस डाटा क्विकली। और सीपीयू क्या करता है? डायरेक्ट इससे डाटा असेस करता है जब उसको नीड होती है। उसके बाद इट कैन स्टोर बोथ द इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। इट कैन मतलब ये इनपुट डिवाइस भी इनपुट डाटा भी स्टोर करता है और आउटपुट डाटा भी स्टोर करता है। जैसे हम जो डाटा देते हैं वो भी ये स्टोर करता है, और जो डाटा हमें सीपीयू मॉनिटर के थ्रू मिलता है वो भी डाटा ये स्टोर करती है कंप्यूटर मेमोरी। उसके बाद इट इज़ ए डाटा स्टोरेज यूनिट और ए डाटा स्टोरेज डिवाइस which data is to be processed and instruction required for processing are stored। मतलब क्या है? ये एक यूनिट है, स्टोरेज यूनिट है, या फिर इसको आप स्टोरेज डिवाइस बोल सकते हो, जहाँ की जो प्रोसेस होती है एंड इंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड फॉर प्रोसेसिंग आर स्टोर। मतलब जहाँ प्रोसेसिंग और इंस्ट्रक्शन आर स्टोर होती हैं। ओके। इसका पर्पस क्या है कंप्यूटर मेमोरी का? स्टोर डाटा इंस्ट्रक्शन। ये क्या करता है? स्टोर करता है डाटा को, इंस्ट्रक्शन को। प्रोवाइड क्विक असेस टू द सीपीयू। सीपीयू क्या करता है? डायरेक्टली कंप्यूटर मेमोरी से असेस करता है मेमोरी। होल्ड इंटरमीडिएट रिजल्ट। और ये जो रिजल्ट आते हैं, आउटपुट होते हैं, उनको भी होल्ड करता है। देन उसके बाद टाइप ऑफ मेमोरी, कितने टाइप की मेमोरी होती है? सबसे पहले प्राइमरी मेमोरी, जिसमें आती है रैम रोम। उसके बाद सेकेंडरी, जिसमें आती है एक्सटर्नल स्टोरेज, जैसे हार्ड डिस्क होगी, एसएसडी होगी। उसके बाद कैश मेमोरी। कैश मेमोरी बेसिकली प्राइमरी मेमोरी में ही आती है, लेकिन मैं इसको आपको अलग से पढ़ाऊँगा। उसको कैश मेमोरी बफर बिटवीन सीपीयू एंड रैम, ये कहाँ होती है? सीपीयू और रैम के बीच में होती है। ठीक है। उसके बाद वर्चुअल मेमोरी, हार्ड डिस्क प्रिटेंडिंग टू बी रैम। और उसके बाद रजिस्टर इनसाइड सीपीयू। रजिस्टर जो होते हैं वो इनसाइड सीपीयू होते हैं। इसको हम वन बाय वन पढ़ेंगे। फर्स्ट वन इज प्राइमरी मेमोरी, जिसको कि हम मेन मेमोरी भी कहते हैं और इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं ना। इट इज़ यूज टू स्टोर डाटा एंड प्रोग्राम्स और इंस्ट्रक्शन ड्यूरिंग कंप्यूटर ऑपरेशन। ये क्या करती है प्राइमरी मेमोरी? डाटा और इंस्ट्रक्शन को, डाटा एंड प्रोग्राम को और इंस्ट्रक्शन को स्टोर करती है जबकि कंप्यूटर ऑपरेशन कर, जबकि कंप्यूटर प्रोसेसिंग में होता है, कोई किसी ऑपरेशन पे या टास्क पे काम कर रहा होता है, उस टाइम वो क्या करती है? डाटा और प्रोग्राम्स और या फिर इंस्ट्रक्शन को स्टोर करती है। इट इज़ आल्सो वर्किंग मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। मतलब ये वर्किंग मेमोरी है कंप्यूटर सिस्टम की। मतलब जो भी प्रोसेसिंग होती है, कंप्यूटर प्राइमरी मेमोरी से डाटा लेता है। काम करने के लिए जो भी डाटा असेस करता है वो प्राइमरी मेमोरी से लेता है। मतलब जो भी प्रोसेसिंग होती है ना कंप्यूटर में, उसके बाद जो प्राइमरी मेमोरी से डाटा लेता है वो इसी से लेता है, प्राइमरी मेमोरी से। जब भी वो कोई प्रोसेसिंग करते हैं, उसको डाटा की नीड होती है, वो प्राइमरी मेमोरी से लेता है कंप्यूटर। यानी काम करने के लिए जो भी डाटा असेस करता है वो प्राइमरी मेमोरी से लेता है। ओके। मतलब कोई भी डाटा असेस करता है वो प्राइमरी मेमोरी से लेता है, अपने खुद के काम करने के लिए जो भी लेता है, प्रोसेसिंग वगैरह करने के लिए। देन उसके बाद इट इज़ यूज्ड बाय द कंप्यूटर फॉर इट्स ओन यूज़। कंप्यूटर इस मेमोरी को खुद के यूज़ के लिए यूज़ करता है। ओके। जैसे हम आप बोल सकते हैं मेमोरी कार्ड हो गए, वो तो हम खुद के लिए यूज़ करते हैं ना। मेमोरी कार्ड होगी या सेकेंडरी मेमोरी होगी, खुद के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन ये मेमोरी होती है प्राइमरी मेमोरी, जो कंप्यूटर खुद के लिए खुद के लिए यूज़ करता है। डायरेक्टली असेसेबल बाय द सीपीयू। इसको सीपीयू डायरेक्टली असेस करता है। फास्ट बट लिमिटेड इन साइज। फास्ट होती है लेकिन इसका भी लिमिटेड साइज़ में होती है, ज़्यादा बड़ी नहीं होती, उस साइज़ में होती है जी। उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ मेमोरी। सबसे पहले रैम की फुल फॉर्म क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। इट इज़ वर्किंग स्पेस ऑफ द कंप्यूटर। ओके। मतलब ये कि वर्किंग स्पेस है कंप्यूटर की। ऑल प्रोग्राम एंड डाटा यू आर यूजिंग। मतलब आप जो भी प्रोग्राम और डाटा यूज़ कर रहे हो वो टेम्परेरी कहाँ स्टोर होता है? रैम में। इट इज़ फास्ट बट डाटा इज़ लॉस्ट व्हेन इज पावर इज़ ऑफ। मतलब ये फास्ट होती है लेकिन जैसे लाइट ऑफ होती है जो डाटा भी इरेज हो जाता है। मोर रैम, अगर ज़्यादा रैम होगी तो स्मूथर एंड फास्टर परफॉर्मेंस देगा। रैम जैसे उसको बोलते हैं, जैसे जैसे फ़ोन की नहीं होती है 4 GB 4 GB होती है रैम, और नेक्स्ट 4 GB और 64 GB रोम होती है, या फिर 6 GB और 128 होती है ना। तो जो 6 GB और 4 GB और 8 GB होती है वो लेफ्ट साइड वाली वो होती है रैम। और जो राइट साइड वाली उसको आप रोम बोल सकते हो, लेकिन वो रोम, हाँ वो रोम ही होती है लेकिन वो एक्चुअल में रोम नहीं होती, वो इंटरनल स्टोरेज होती है। ओके। लेकिन हम फ़ोन में आप उसको बोल सकते हो ये रोम है, लेकिन कंप्यूटर में लैपटॉप में उसको अब इंटरनल स्टोरेज बोलते हैं, उसको और रोम नहीं बोलते ना। उसका मेन करेक्टरिस्टिक्स क्या है रैम की?
ये क्या है, बोटाइल है, मतलब डाटा डिस्पेयर व्हेन यू स्विच ऑफ द डिवाइस, मतलब जैसे लाइट गई या फिर आपने बंद किया कंप्यूटर तो ये डाटा भी इरेज हो जाएगा। ना उसके बाद हाई स्पीड, ये हाई स्पीड मच फास्टर देन हार्ड डिस्क किस में आती है, सेकेंडरी मेमोरी से, तो मतलब ये कि ये हार्ड सेकेंडरी मेमोरी से फास्ट होती है। उसके बाद टेम्परेरी स्टोरेज फॉर रनिंग ऐप नॉट फॉर परमानेंट स्टोरेज, जो कि टेम्परेरी स्टोर करती है, जो रनिंग ऐप चल रही होती है ना उस टाइम जो प्रोसेसर होते हैं उनका डाटा स्टोर करती है। डायरेक्ट असेसेबल बाय द CPU, दैट वाई इट इज़ हाई स्पीड एंड पार्ट ऑफ रैम कैन बी रीच डायरेक्टली। ये डायरेक्ट असेसेबल क्यों है, क्योंकि ये डायरेक्टली CPU असेस करता है इसको, इसलिए ये फास्ट है, और ये इसलिए पार्ट है किसका, रैम का। और उसका रीड एंड राइट, CPU कैन बोथ रीड फ्रॉम एंड राइट टू रैम। इसका क्या मतलब है, रीड का मतलब होता है वो डाटा जो अपडेट शेयर डिलीट नहीं कर सकते, मतलब वो डाटा जो आप अपडेट शेयर या रीड नहीं कर सकते। देन उसके बाद नेक्स्ट राइट का क्या मतलब है, वो डाटा जो अपडेट शेयर डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, ये दोनों है, रीड डाटा भी है और ये राइट भी होती है। ओके, देन नेक्स्ट उसके बाद टाइप्स ऑफ रैम। पहले हमने क्या पढ़ा, कंप्यूटर मेमोरी के आगे टाइप आए प्राइमरी मेमोरी, उसके बाद प्राइमरी मेमोरी के टाइप्स आए रैम, देन उसके बाद रैम की टाइप्स हैं। रैम की कौन सी टाइप है, फर्स्ट वन इज SRAM, जिसको आप स्टैटिक रैम बोलते हो। ये वेरी फास्ट मेमोरी होती है, एक्सपेंसिव कम्पेयर टू अदर रैम टाइप्स, ये काफ़ी एक्सपेंसिव है इन कम्पेयर टू अदर रैम टाइप्स। कीप डाटा एज लॉन्ग एज पावर इज ऑन विदाउट नीडिंग रिफ्रेश, इसमें डाटा रहता है जब तक लाइट ऑन है और विदाउट रिफ्रेश करने के जो डाटा इसमें रहता है। मेनली यूज फॉर कैश मेमोरी इनसाइड द CPU टू स्पीड अप प्रोसेसिंग, इसको मेनली क्यों यूज़ किया जाता है, कैश मेमोरी के लिए, जो कि CPU मैंने आपको बताया ना कि जो CPU की स्पीड अप करता है प्रोसेसिंग में, जब प्रोसेसिंग हो रही है तो कौन करती है, कैश मेमोरी। तो जो ये SRAM है, ये इसको मेनली यूज होती कहाँ है, कैश मेमोरी में। ओके, और मतलब चेंज नहीं होगा, और ये चेंज नहीं होती, स्टोर डाटा इन यूजिंग फ्लिप फ्लॉप्स, ये डाटा कहाँ स्टोर करती है, यूजिंग फ्लिप फ्लॉप्स में। ओके, देन उसके बाद सेकंड DRAM, डायनेमिक रैम, ये क्या होती है, चीपर एंड स्लोअर देन SRAM, चीपर होती है और स्लोअर देन होती है फर्स्ट वन से, इस स्टैटिक रैम से। नीड टू बी रिफ्रेश 1000 ऑफ टाइम्स पर सेकेंड टू रिटेन डाटा, इसको बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है डाटा को रिटेन करने के लिए। ओके, चूज एज मेन मेमोरी इन द कंप्यूटर, इसको चूज एज मेन मेमोरी की जाता है कंप्यूटर की, मीन्स ये बदलते रहती है, और ये डाटा कहाँ स्टोर करती है, कैपेसिटर्स में। ओके, देन उसके बाद थर्ड टाइप क्या है इसकी, SDRAM, ये नाम याद रखना, आगे दो और है लेकिन वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट दो ही है, एक DRAM और सेकंड इज SRAM। देन उसके बाद उसके बाद है रोम की फुल फॉर्म क्या है, रीड वाली मेमोरी, ये भी प्राइमरी मेमोरी की टाइप है। व्हाट इज रोम, ओनली रीड, मतलब ये जैसे रीड है, राइट नहीं है। रीड मतलब मेमोरी मीन्स डाटा ना अपडेट होगा, ना शेयर होगा, ना फिर डिलीट होगा। रोम इज ए टाइप ऑफ, इज ए परमानेंट टाइप है, परमानेंट मेमोरी है जो कंप्यूटर में होती है। इट स्टोर इंस्ट्रक्शन दैट द कंप्यूटर नीड्स टू स्टार्ट अप, ये इसमें क्या होता है, इंस्ट्रक्शन स्टोर होती है कौन सी, जो कि कंप्यूटर स्टार्टअप के टाइम जो यूज़ होती है इंस्ट्रक्शन, जैसे BIOS और फर्मवेयर। नॉन मोटाइल, ये डाटा स्टे रहता है इवन व्हेन द पावर इज टर्न ऑफ, लाइट जाए ना जाए ये डाटा स्टे सेव रहता है। यूज़र के नॉट यूजली मॉडिफाइड द डाटा स्टोर इन द रोम, ये यूज़र यूजली इसको मॉडिफाई नहीं कर सकता, मैंने ऊपर को बताया ना अपडेट करेगा, ना डिलीट, ना शेयर कर सकता है। देन इट स्टोर परमानेंट डाटा, सप्लाई ऑफ इंटरप्टेड डाटा ऑलवेज स्टोर, ये परमानेंट डाटा स्टोर करता है। फर्मवेयर क्या होता है, इज ए परमानेंट सॉफ्टवेयर एम्बेडेड इन ए रोम एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग दैट टेल्स ए सिस्टम व्हाट टू डू और हाउ टू डू। मतलब फर्मवेयर क्या है, एक लाइक एम्बेडेड सिस्टम है ये, जो कि रोम के इनसाइड मैन्युफैक्चरिंग टाइम डाला जाता है, जो कि सिस्टम को बताता है कि क्या करना है और कैसे करना है। ओके, जब आप ऑन करते हो कंप्यूटर को तो वो बताता है कि कब कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना, वो इंस्ट्रक्शन कहाँ स्टोर होती है, रोम में। ओके, उसके बाद ये तीन चार कुछ पॉइंट है जो याद रखना। बूट या फिर बूटिंग, इसका मतलब क्या है, मीन स्टार्ट या टर्न ऑन कंप्यूटर। बूट या बूटिंग, ये इसका मतलब क्या है, मीन्स स्टार्ट या टर्न ऑन कंप्यूटर। एक सिस्टम कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए जो प्रोग्राम रिक्वायर्ड होते हैं वो रोम में स्टोर होते हैं। ओके, मतलब कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए जो भी प्रोग्राम रिक्वायर्ड, जो भी प्रोग्राम की ज़रूरत पड़ती है वो रोम में स्टोर होते हैं। उसके बाद कोल्ड बूटिंग,
प्रॉपरली शट डाउन सिस्टम कंप्यूटर एंड देन टर्न ऑन आल्सो हार्ड बूट, मतलब जब आप प्रॉपरली शट डाउन करते हो कंप्यूटर को और देन फिर ऑन करते हो, उसको क्या कहते हैं, कोल्ड बूटिंग, जिसको कि आप हार्ड बूटिंग भी कहते हैं। उसके बाद वार्म बूटिंग, रीस्टार्ट सिस्टम कंप्यूटर, जैसे आप रीस्टार्ट करते हो, स्विच ऑफ नहीं किया उसको सीधा रीस्टार्ट कर दिया, स्विच ऑफ तो होता है लेकिन वो टोटली प्रॉपरली बंद नहीं होता जैसे कोल्ड बूटिंग में होता है। इसको आप आल्सो सॉफ्ट बूटिंग भी बोलते हो। उसके बाद बूट स्ट्रैप, बूटिंग के लिए जो भी प्रोग्राम रिक्वायर्ड होते हैं दैट कॉल्ड बूट स्ट्रैप, मतलब बूटिंग के लिए जो भी प्रोग्राम रिक्वायर्ड होते हैं ना, जैसे ऊपर फर्स्ट वन बूटिंग है ना, वो उसको हम बूट स्ट्रैप कहते हैं। ओके, देन उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है रोम की, जो नॉन वोटाइल है, मतलब लाइट जाए ना जाए इससे कोई फ़र्क नहीं है, डाटा रहेगा उसमें। परमानेंट स्टोरेज परमानेंट होती है। रीड ओनली, जो सिर्फ रीड है, सीपीयू कैन रीड द डाटा बट के नॉट नॉर्मली राइट। रीड मतलब वो ना डिलीट होगा, ना शेयर होगा, ना अपडेट होगा। उसके बाद स्लो होता है जो कंपेयर टू रैम। उसके बाद आता है प्री प्रोग्राम्ड डाटा स्टोर ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग, या फिर प्रोग्राम लेटर, इसको आप जब डाटा मैन्युफैक्चरिंग में तभी स्टोर होता है और उसको आप बाद में भी लेटर भी उसको प्रोग्राम कर सकते हो। ओके, देन टाइप्स ऑफ रोम, पहले टाइप्स ऑफ रैम थे, अब टाइप्स ऑफ रोम। पहले है मास्क रोम, मेमोरी डज नॉट चेंज और के नॉट बी रीप्रोग्राम्ड, मतलब आप इस मेमोरी को चेंज नहीं कर सकते और रीप्रोग्राम भी नहीं होगी ये। ओके, उसके बाद PROM, प्रोग्रामेबल रैम, ए टाइप दैट कैन बी रीडेबल प्रोग्राम्ड वन टाइम, मतलब अगर जब ये मैन्युफैक्चर होती है उसके बाद ये सिर्फ एक टाइम रीडायल आप इसको कर सकते हो और रीप्रोग्राम आप इसको कर सकते हो आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग, मतलब सिर्फ एक ही टाइम, कैन बी रिटन वंस आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग। ओके, देन इसके बाद थर्ड EPROM, इरेजेबल प्रोग्राम रोम, इन विच दैट कैन बी इरेज डाटा एंड रीप्रोग्राम डाटा बाय यूजिंग UV अल्ट्रावायलेट लाइट्स, मतलब इसमें डाटा इरेज भी हो जाता है, रीप्रोग्राम भी हो जाता है, किसकी हेल्प से, UV अल्ट्रावायलेट लाइट से। यूज़ फर्मवेयर को जो अपडेट की ज़रूरत होती है तो EPROM का यूज़ किया जाता है। ओके, जब भी फर्मवेयर को जो भी अपडेट की ज़रूरत होती है तो इनका यूज़ किया जाता है। दैन उसके बाद नेक्स्ट, उसके बाद EEPROM, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्राम रोम, कैन बी इरेज्ड एंड री रिटर्न रीप्रोग्राम, मतलब इसको आप इरेज भी कर सकते हो और रीप्रोग्राम भी कर सकते हो। मॉडर्न कंप्यूटर में यही यूज़ होते हैं मैक्सिमम, जो न्यू आ रहे हैं फर्मवेयर अपडेट्स के लिए। यूज्ड इन सिस्टम दैट रिक्वायर्ड, मतलब कहाँ यूज़ होती है, जहाँ जिस सिस्टम को फ्रिक्वेंटली मतलब बार बार अपडेट करने की जरूरत हो, ये वहाँ यूज़ होती है। कैन बी इरेज्ड एंड कैन बी रिटर्न मल्टीपल टाइम्स, मतलब आप उसको इरेज भी कर सकते हो मल्टीपल टाइम और रिटर्न में रीप्रोग्राम भी कर सकते हो। ओके, मेनली रोम क्या है, रोम क्या होती है, मेमोरी फॉर कंप्यूटर इटसेल्फ, जो कि कंप्यूटर के लिए मेमोरी होती है वो होती है रोम। और रैम क्या होती है, मेमोरी फॉर रनिंग ऐप एंड प्रोग्राम्स, मतलब जो रनिंग ऐप और जो प्रोग्राम्स होते हैं ना उनके लिए रैम होती है, और जो रोम होती है वो मेमोरी फॉर कंप्यूटर इटसेल्फ। ओके, ना उसके बाद नेक्स्ट हम कल पढ़ेंगे, आज के लिए इतना ही। और एक जो रोम होती है वो मेमोरी फॉर कंप्यूटर इटसेल्फ, जो रोम है मतलब मेमोरी फॉर इटसेल्फ है, और जो रैम है वो मेमोरी फॉर रनिंग ऐप और प्रोग्राम है। ओके, रोम क्या होती है, मेमोरी फॉर कंप्यूटर इटसेल्फ, मतलब रोम क्या है, रोम कौन सी मेमोरी है, जो कि कंप्यूटर के खुद के लिए है। वो रैम फॉर रनिंग ऐप एंड प्रोग्राम, जो भी रनिंग ऐप चल रहे होते हैं, जैसे हम कोई ऐप डाउनलोड करते हैं तो हमारे फ़ोन में कहते हैं हम स्पेस कम है, फ़ोन लैग कर रहा है, तो जो रैम होती है ना, रैम उसको जो रनिंग ऐप करती है, जैसे हम PUBG डालते थे तो हमारे PUBG तो सिर्फ 2 GB की थी, 2 की 3 GB की है, फिर 4, अभी तो 4 GB की हो गई है। तो हमारी फ़ोन की स्पेस तो 64 GB होती थी, लेकिन वो उससे वो मेमोरी वो नहीं है। जो रैम होती थी वो जो होती थी वो 4 GB वाली, 4 GB को कहते हैं रैम, और 64 को आप रोम बोल सकते हो, लेकिन वो उसको रोम नहीं कहते 64 GB को, उसको हम कहते हैं इंटरनल स्टोरेज। लैपटॉप और कंप्यूटर में, फ़ोन में आप बोल सकते हो उसको रोम, इन्होंने बोल दिया लेकिन वो रोम है नहीं, वो इंटरनल स्टोरेज होती है। जो लेकिन जो 4 GB होती है, 2 GB होती है, वो रैम होती है, जो कि ऐप और जो रनिंग ऐप चल रही होती है, जैसे आप इंस्टा काफ़ी ऐप डाउनलोड कर लगे तो वो लैग करने लगते हैं, लेकिन अब थोड़े रखोगे तो वो ईजिली चलेंगे। तो वो कौन करता है, रनिंग ऐप और प्रोग्राम सब कौन डील करता है, वो करती है रैम। ओके, और रोम क्या होती है, मेमोरी फॉर कंप्यूटर इटसेल्फ, जो कि खुद की मेमोरी है इटसेल्फ की। ओके, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, हमने पढ़ा क्या थोड़ा ऊपर से। हमने पढ़ा कंप्यूटर मेमोरी क्या होती है, जो कि ये स्टोरेज स्पेस है कंप्यूटर में, जो कि इंस्ट्रक्शन और इन्फॉर्मेशन को स्टोर करती है टेम्परली या फिर परमानेंटली। और ये क्या होता है, डायरेक्टली असेसेबल बाय CPU, इसको डायरेक्ट असेस करता है। इट इज स्टोर यूनिट। ओके,
इसका पर्पज़ क्या है, स्टोर डाटा इंस्ट्रक्शन, प्रोवाइड क्विक एक्सेस टू CPU। ये क्या करते हैं, क्विक एक्सेस देती है CPU को, मतलब CPU डायरेक्टली इससे एक्सेस करता है, होल्ड इंटरमीडिएट रिजल्ट। ओके, इसकी टाइप क्या है, कौन सी है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, कैश है, वर्चुअल है, रजिस्टर है। प्राइमरी मेमोरी में क्या क्या जाता है, रैम आ जाता है, रोम आ जाता है, जो कि इनसाइड होती है कंप्यूटर के। सेकेंडरी मेमोरी क्या आ जाता है, एक्सटर्नल स्टोरेज, जैसे हार्ड डिस्क होगी, SSD होगी, CD होगी, है ना, पेन ड्राइव्स हो गए। उसके बाद कैश मेमोरी एक टाइप का प्राइमरी मेमोरी में आता है, लेकिन इसको मैं आपको अलग से पढ़ाऊंगा। बफर बिटवीन, मतलब जो कि CPU और रैम के बीच में होती है। ओके, उसके वर्चुअल आ गई, हार्ड डिस्क होगी। उसके बाद रजिस्टर आ गए, रजिस्टर CPU के अंदर होती है। पर प्राइमरी मेमोरी में हमने क्या पढ़ा, इट इज़ यूज टू स्टोर डाटा एंड प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन ड्यूरिंग कंप्यूटर। जब भी कंप्यूटर ऑपरेशन कोई टास्क कर रहा होता है उस टाइम जो स्टोर होती है डाटा और प्रोग्राम्स, वो इसमें प्राइमरी मेमोरी में स्टोर होती है। और प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी भी बोलते हैं और इंटरनल मेमोरी बोलते हैं। ओके, इट इज आल्सो वर्किंग मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, मतलब जो भी प्रोसेसिंग होती है कंप्यूटर पर प्राइमरी मेमोरी से डाटा लेता है। जब भी प्रोसेसिंग होती है तो कंप्यूटर किससे डाटा लेता है, प्राइमरी मेमोरी से, क्योंकि ये डायरेक्ट एक्सेसिबल बाय CPU होती है। काम करने के लिए जो भी डाटा एक्सेस करता है वो प्राइमरी मेमोरी से। इट इज यूज्ड बाय द कंप्यूटर फॉर इट्स ओन यूज़। ओके, जो मेन मेमोरी है जो कंप्यूटर के ओन यूज़ के लिए होती है। ओके, डायरेक्टली एक्सेसिबल बाय द CPU, फास्ट इन। उसके बाद टाइप्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी में क्या करता है, रैम। सबसे पहले रैम में की फुल फॉर्म क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। इट इज़ वर्किंग स्पेस ऑफ द कंप्यूटर, ये क्या है, एक वर्किंग स्पेस है कंप्यूटर की। ऑल प्रोग्राम एंड डाटा यूजिंग राइट नाउ आर कीप्ड हियर टेम्पररी, मतलब जो भी डाटा और प्रोग्राम यूज होते हैं राइट नाउ वो कहाँ टेम्पररी स्टोर होते हैं, रैम में। इट इज फास्ट बट डाटा इज लॉस्ट, मुझे फास्ट होती है लेकिन जब डाटा लॉस्ट होता है तो वो डाटा भी, जब लाइट ऑफ होती है तो डाटा भी इरेज हो जाता है। मोर रैम, ज़्यादा रैम होगी तो स्मूथर और फास्ट चलेगा। जैसे मैंने आपको बताया ना 4GB 6GB 8GB वाला मोबाइल लोगे तो वो बेटर स्मूथ चलेगा, अगर 2GB वाला लोगे तो वो कम स्मूथ चलेगा। ओके, देन उसका मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रैम, ये वोटाइल होती है, मतलब जो डाटा गया लाइट गई तो ये भी चला जाएगा। हाई स्पीड होती है, टेम्परेरी स्टोरेज करती है, डायरेक्ट एक्सेसिबल होती है और रीड और राइट दोनों होती है, मतलब इसको आप कभी भी अपडेट शेयर रीड कर सकते हो। और राइट क्या वो डाटा जो अपडेट शेयर रीड नहीं कर सकते। ओके, उसको इसकी टाइप क्या होती है, SRAM आ जाता है, DRAM। तो SRAM के वेरी फास्ट मेमोरी एक्सपेंसिव, है ना, कीप डाटा इज लॉन्ग पावर इन नीड मेनली यूज फॉर कैश मेमोरी। ओके, ये स्पीड अप करता है प्रोसेसिंग को। और DRAM में क्या है, चीपर होती है, नीड टू फ्रेश में रिफ्रेश करने की जरूरत पड़ती है पर सेकेंड, मीनेबल, है ना। उसके बाद SDM याद रखना। उसके बाद रोम क्या होता है, ओनली रीड मेमोरी, मीन्स ना अपडेट होती है ना डिलीट ना शेयर होती है। रोम इज टाइप ऑफ परमानेंट, इसकी परमानेंट मेमोरी होती है। इट इज स्टोर इंस्ट्रक्शन दैट कंप्यूटर नीड्स टू स्टार्ट अप, जब कि कंप्यूटर स्टार्ट होता है या फिर ऑफ करना होता है, जो उस टाइम जो इंस्ट्रक्शन मिलती है ना कंप्यूटर को, वो स्टोर इसमें रोम में होती है। अब कंप्यूटर को थोड़ी पता कि अब क्या करना है, ऑन क्या करना है, तो वो जो इंस्ट्रक्शन होती है वो इसमें रोम में स्टोर होती है। यूज़र के नॉट यूजली मॉडिफाई डाटा, इसको मॉडिफाई नहीं कर सकते। और फर्मवेयर क्या होती है, ये परमानेंट सॉफ्टवेयर होता है जो कि इम्बेडेड इन ए रोम, जो कि रोम में इम्बेडेड होता है एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, जो कि मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे इम्बेडेड किया जाता है रोम में, जो कि क्या बताता है कि हाउ टू वर्क एंड व्हाट टू डू। ओके, बूट मैंने आपको बता दिया, मीन्स टर्न ऑन, जब आप कंप्यूटर को टर्न ऑन करते हो तो जो प्रोग्राम रिक्वायर्ड होते हैं वो रोम में स्टोर होते हैं, उसको कहते हैं बूटिंग। उसको कोल्ड बूटिंग, प्रॉपर्ली शट डाउन, जो प्रॉपर्ली आप कंप्यूटर को बंद करते हो एंड देन टर्न ऑन करते हो उसको बोलते हैं कोल्ड बूटिंग। उसके बाद बूटिंग जो कि रीस्टार्ट करते हो। उसका बूटस्ट्रैप, बूटिंग के लिए जो भी प्रोग्राम रिक्वायर्ड होते हैं उसको कहते हैं बूटस्ट्रैप। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है रोम की, ये नॉन वोटाइल होती है, लाइट जाए ना आए इसको कोई फ़र्क नहीं है, परमानेंट स्टोर करता है, रीड ओनली होता है, स्लो कंपेयर टू रैम होती है, और प्री प्रोग्राम, मतलब प्री प्रोग्राम फिर से प्रोग्राम हो जाती है। उसके बाद टाइप्स क्या है इसकी, मार्क्स रैम, PROM, उसके बाद EPROM, उसके बाद EEPROM। उसके बाद बस ये चार, एक हो रहा है लेकिन वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। मास्क में क्या है, मेमोरी डज नॉट चेंज और कैन नॉट बी रीप्रोग्राम, मतलब इसमें क्या होता है, मेमोरी आप रीप्रोग्राम नहीं कर सकते। ठीक है, प्रो में क्या होता है, इसको कि आप एक ही टाइम रीप्रोग्राम हो सकती है, और जो एक ही बार लिख सकते हो और एक ही बार रीप्रोग्राम हो सकती है। उसके बाद EPROM, जो कि बीच इरेज डाटा रीप्रोग्राम डाटा, मतलब जिसको आप इरेज कर सकते हो, रीप्रोग्राम कर सकते हो, किससे, अल्ट्रा वायलेट लाइट की हेल्प से। फायरवेयर को जो अपडेट की जरूरत होती है तो वो इसका यूज़ करता है। उसके बाद नेक्स्ट EPROM, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, कैन बी इरेज्ड एंड रीरिटन प्रोग्राम बाय इलेक्ट्रिसिटी, जो मतलब इसको आप कभी भी इरेज कर सकते हो, कभी भी रीप्रोग्राम कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मॉडर्न कंप्यूटर डिवाइजर आफ्टर यूज दिस फॉर्म अपडेट्स, यूज ये कहाँ जो यूज़ होती है, जहाँ की फ्रिक्वेंटली अपडेट्स की ज़रूरत होती है वहाँ यूज़ होती है ये इसका क्विक टिप क्या है, रोम जो होती है वो मेमोरी होती है फॉर कंप्यूटर इटसेल्फ, और जो रैम होती है वो फॉर रनिंग एप्स एंड प्रोग्राम।
रैम जैसे आप कोई ऐप ज़्यादा ऐप इंस्टॉल कर लोगे तो ऐप तो वो 100 MB के होंगे, लेकिन आपकी GB होगी 128। पर अगर आपकी रैम जो 4 GB है तो उसमें PUBG वगैरह रखोगे, सब कुछ रखोगे, तो वो लैग करने लगेगा, है ना। तो रैम बहुत मैटर करती है। ओके, देन उसके बाद एक नेक्स्ट टॉपिक हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, तो बाय बाय, टेक केयर।